मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये बेटा आपका काव्य का लेसन 3 है। कवि देव के द्वारा रचा गया है हंसी की चोट। तो हंसी की चोट में बेटा इसमें गोपियों के बारे में दिया गया है कि गोपियों को जब कृष्ण छोड़ करके चले जाते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। तो इसमें एक तरह से जो हमारे शरीर के पंच तत्व होते हैं उनकी मुख्य भूमिका बताई गई है कि जो पंच तत्व, प्रकृति के पंच तत्व होते हैं, उन्हीं के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो किस तरह से कृष्ण के बिछड़ जाने के बाद, कृष्ण के चले जाने के बाद गोपियों के शरीर से वो प्रकृति की एक एक चीज़ जो है वो निकल रही है, चली जा रही है, और उनका जो शरीर है वो निर्बल होता जा रहा है। तो अब देखिए कि अब इसमें मतलब इसमें जो गोपी है वो कह रही है कि सासन ही सौ समीर गयो अरु। ठीक, सासन ही सौ समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। तेज गयो गुण लय आपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी। देव जिय मिलबेह की आस की, आसहु पास आकाश रह्यो भरी। जा दिन तय मुख फेरि हरै, हंस हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि। ठीक, तो अब यहाँ कवि कह रहे कि सासन ही सौ समीर गयो, यानी कि जब यहाँ पे गोपी कह रही हैं कि जिस दिन से कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए हैं तो हमारी सांसों से वायु, ठीक, समीर मतलब होती है वायु, ठीक, तो वायु तत्व होता है, तो हमारी सांसों से हवा के रूप में वायु तत्व चला गया है। अरु यानी और आंसू नहीं सब नीर गयो ढरी, और उनके दुख में रोने के कारण हमारे आँख से आंसू निकल रहे हैं। उसी आंसू के साथ जल तत्व, नीर यानी कि जल, ठीक, तो जल तत्व भी पूरा संपूर्ण रूप से बह गया है। तेज गयो गुण लय आपनो, तेज गयो यानी कि जो हमारे शरीर का तेज होता है यानी कि अग्नि तत्व, वो अपना गुण लेकर के चला गया। अरु भूमि गई तन की तनुता करी, और अरु यानी कि और भूमि गई यानी कि जो भूमि तत्व है वो शरीर को तिनके के समान करके चला गया, यानी कि जो शरीर का भारीपन है वो भी निकल गया। अब देखिए यहाँ पे जो 4 तत्व होते हैं, वायु, जल तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और भूमि तत्व, ये 4 तत्व समाप्त हो गए हैं। अब कौन सा तत्व बचा है? केवल एक तत्व, आकाश। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे गोपी कह रही कि देव जिय मिलिबेह की आस की। कवि देव कह रहे हैं कि इस हृदय में जो मिलने की आस है, यानी कि जो हरि से यानी कृष्ण से मिलने की आस है, वही आशा, आसहु पास आकाश रह्यो भरी, केवल वही जो आशा है वही आकाश तत्व के रूप में केवल विराजमान है, यानी कि रुका हुआ है। रह्यो भरी यानी केवल रह रहा है। ठीक, केवल आकाश तत्व ही रह रहा है, और ये जो सारे 4 तत्व हैं वो चले गए हैं, यानी कि शरीर जो है वो पूरी तरह से निर्बल हो चुका है। जा दिन तय मुख फेरि हरै हंसी, हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि। अब यहाँ पे गोपी कह रही कि जा दिन तय यानी जिस दिन से मुख फेर करके, यानी कि अपना मुख फेर करके क्रोधित गुस्सा हो करके हमारे हरि जो है वो चले गए हैं, उसी दिन से हंसी हेर यानी कि जो हमारे मुख की हंसी थी वो खो गई है। हियो जू लियो हरि जू हरि। अब गोपियाँ कह रही हैं कि हियो यानी कि हृदय को, जू यानी जीवित करने के लिए अब हमें हरि यानी कि उस कृष्ण को, जू हरि यानी कि खोजने की आवश्यकता है, यानी कि अब इस शरीर में तभी जीवन आ पाएगा फिर से, सभी फिर मतलब ये जो 4 तत्व हैं फिर से वो तभी समा पाएंगे कि जब हमसे हरि मिलेंगे, हमारे हरि हमको मिल जाएंगे।